जब हम सब महादेव हैं तो वो शक्ति है कहाँ महादेव की? क्योंकि महादेव तो अनंत है, महादेव विशाल है, महादेव हर तर्क, हर मीमांसा से परे है। तो वो है कहाँ जब हर हर महादेव? हर हर महादेव का अर्थ है कि महादेव मुझ में है, हम सब महादेव हैं। तो इसका अर्थ छुपा है उन त्रिदेवों में, परमपिता ब्रह्मा, महान विष्णु, जिनके जिनमें सृष्टि का सबसे कठिन कार्य है सृष्टि का संचालन करना, और महादेव, जिन्हें कहते हैं कि महादेव संहार करते हैं। अब संहार का मतलब यहाँ महादेव किसी को मृत्यु नहीं देते, आपको मारने नहीं आते महादेव। ब्रह्मा जी ने जब निर्माण किया सृष्टि का, ब्रह्मा जी ने जब हमें बनाया तो संचालन के लिए हमें सौंप दिया महान विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान की बनाई हुई ब्रह्मांड संहिता पर चलकर हम महादेव तक पहुंचते हैं। उस ब्रह्मांड संहिता में जब हम महान विष्णु के आदर्शों, उनकी परंपराओं, उनके नियमों का पालन करते हैं तो हम महादेव में मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जितने भी जीव हैं, क्योंकि हम सबका इंतजार महादेव कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का आज फिर हमारे इस वैदिक कुटुंब में, और एक बार पुनः हम सभी यहाँ एकत्रित हैं महादेव शिव की चर्चा के लिए, उनके नाम जप के लिए, उनकी वांगमयी आराधना और पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम क्योंकि यहाँ उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है महादेव के चरणों में। तो आप सभी एक बार 3 बार मेरे साथ बोलिए, श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। देखिए, हाजिरी देनी तो बहुत जरूरी होती है ना। जब हम पहले पढ़ाई करते थे तो कक्षा में जाते थे, सबसे पहले हाजिरी अपनी उपस्थिति लगाते थे, जिससे पता चल जाए हमारे क्लास टीचर को कि हम सब आ गए हैं। तो आज भी जब हम अपनी उपस्थिति भगवान श्री महादेव के नाम की दर्ज कराते हैं, इसका अर्थ है कि हम सभी यहाँ पर, हम सभी का हृदय एकाकार होकर के महादेव के चरणों में नतमस्तक है, और हम सब आ गए हैं। अब महादेव माँ पार्वती के साथ हमारे ऊपर दृष्टिपात करें, एक नजर हम पर डालें, यही हमारी कामना होती है, यही हमारी इच्छा होती है, और इसीलिए हम उनका नाम जप सर्वप्रथम करते हैं। दूसरा कारण देखिए ये भी है कि आप सभी अभी अभी यहाँ आए हैं, आप सबका शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कहीं ना कहीं खींच के लाना पड़ता है, क्योंकि किसी का मन अभी अभी आप लोग कार पार करके आए होंगे, वहां अटका है। किसी का घर में कोई ये सोच रहा होगा कि कल बच्चों को स्कूल भेजना है, तो किसी का मन होगा कि घर में पेरेंट्स अकेले हैं। तो जब हम नाम लेते हैं, जब हम एक साथ बताई है, जो सब कुछ ज्ञान जो दिया है वो काफ़ी हमें ज्ञान मिला। और उन्होंने एक शब्द कहा है कि हम यूं ही संसार के अंदर व्यर्थ घूम रहे हैं, एक दिन सबको जाना है, और इसके लिए हमारा धन सन सब रह जाएगा यहीं पर ही। सिर्फ जो जाएगा वो जाएगा हमारा पुण्य, हमारी भक्ति। तो आज ये मुझे सीखने को मिला कि हमें भी अपने अब बहुत ही जल्दी भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान के प्रेम में लग जाना चाहिए, शिव के प्रेम में लग जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, आज मैं बहुत बहुत धन्य हो गया कि आज मैं रितु जी के यहाँ पे आया और उनके प्रवचन सुना, तो बहुत धन्य हो गया। धन्यवाद। शिवाश्री, रितु जी ज्योतिष के बारे में बताते हैं, उसके जरिए लोग के जो बाधाएं होती है उसे भी दूर करते हैं।
क्या कोई ऐसी कोई समस्या है जो इससे लेके आप उनसे मिलना चाहें, बात करना चाहें? मैं एक्चुअली रितु जी से पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ और मैंने मेरी कुंडली और मेरे मेरे परिवार के बारे में भी कुंडली दिखाई थी और उन्होंने काफ़ी साल पहले जो कहा था वो वाकई में सच है और बहुत बहुत सच हुआ है और उन्होंने बड़े ही उनके पास ज्ञान है, बहुत ही उनके पास बहुत बहुत ज्ञान है, इसके एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है उनके पास और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें सत्य होती हुई नजर आई। अगर कुछ प्रोजेक्ट भी बोला जाए यानी कम है, लेकिन थोड़ा सा बोलता हूँ कि इस तरह के फंक्शन बॉम्बे में बहुत कम होते हैं और ये एक जो आत्मसमर्पण से जब हम कोई काम करते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो कुल मिला के पूरी पूरी कथा में मुझे एक ही बात समझ में आई कि कोई भी काम करो अपने पूरे मन से करो और उसको सच्चे मन से करो तो आपको गॉड, ईश्वर, खुदा आपको कामयाबी जरूर देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके रितु जी के, मुझे स्पेशल उन्होंने इनविटेशन भेजा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके और खास करके आप सबसे मिलके, आप सबसे जब भी मिलता हूँ तो मगन मुक्त हो जाता हूँ। तो बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं बनी रहें और इस तरह के प्रोग्रामों में मैं और आता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता रहूं। शर्मा है और मैं पेशे से एक आर्टिस्ट, म्यूजिक सिंगर और रैपर हूँ और हाल ही में मेरा गाना हाउसफुल 5 में भी आया था। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आयोजकों का भी, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने श्री ऋतु जी की जो बातें सुनी है उसको सुन के ऐसा लगा है कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर, सबके भीतर एक जो शिव शक्ति है वो अभी भी जीवित है। और मैं ऐसे प्रोग्रामों में यूजुअली जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में और भी ऐसे अगर प्रोग्राम होंगे तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। क्योंकि आप सिंगर हैं, अगर धार्मिक नया फिल्म सुना हमने आज, वल्लभ जी की बात भी सुनी, क्या कुछ कहेंगे आज के सत्र के बारे में? आज का सत्र बहुत अनोखा हुआ, बड़ा अलौकिक रहा, क्योंकि आज का जो सत्र जिसकी शुरुआत हुई महादेव की व्याख्यान से, महादेव की कृपा से, उनकी कथा से, लेकिन आज जो समापन हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे लीलाधारी कृष्ण पर हुआ है। तो आज कृष्ण और शिव का सम्मिलन, दोनों ही की कथा रही है और बड़ी कृपा बरसी है। आज सबके नेत्र सजल रहे, सबकी आंखों से अश्रु गिरे। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस हुआ है कि आज का सत्र हमारे महादेव ने स्वीकार किया, उनकी कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। बहुत ही सुंदर, बड़ा अलौकिक, बहुत अनिवर्चनीय सत्र है। एक गुप्त नवरात्र के बारे में आप बताए हाँ थे, जी। वो कब से कब है और कैसे उसकी विधि विधान अगर दर्शकों को बता सके हमारे लिए। ये देखिए, इसका नाम है ना गुप्त नवरात्रि। जी। ये आप अगर याद करें तो आज से 10 साल पहले शायद किसी को पता नहीं था कि गुप्त नवरात्रि का क्या विधान है, लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की, आप सबके सौजन्य से गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है। गुप्त नवरात्रि, जैसे हमारे यहाँ 2 नवरात्रियाँ हम मानते हैं, एक चैत्र की और एक शारदीय नवरात्रि। 2 हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि है जो कि साधकों के लिए थी पहले, जो महात्मा, जो सन्यासी, जिनको साधना करनी थी, सिद्धि प्राप्त करनी थी, उनके लिए। लेकिन आज सभी लोगों को जानकारी है गुप्त नवरात्रि की, तो लोग इनका लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये बड़ी ना छुपी हुई नवरात्रि है, लेकिन यहाँ देवी की कृपा, माँ दुर्गा की जो 10 विद्या है, जो 10 विद्या रूपी स्वरूप है, उनकी साधना करते हैं। विशेषता साधना की जाती है, तंत्र साधना के लिए समय बहुत शुभ है। गृहस्थ लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो ये गुप्त नवरात्रि का विधान गृहस्थों के लिए नहीं था, सिर्फ साधकों के लिए था। लेकिन अभी ठीक है, सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक नियम होता है कि जो भी आप विधि विधान करें, जो भी माता की आराधना, जाप, पूजा, यज्ञ, हवन, वो गुप्त रूप से होना चाहिए। उसका बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना है, बहुत लोगों को बताना नहीं है। शांति से माँ के निमित्त आप दीपदान कीजिए, दीपक जलाइए, सप्तशती पढ़िए, तो जो भी कार्य कीजिए वो गुप्त रूप से करना चाहिए। दीपदान के बारे में भी आपने बताया था, जो एक प्रसंग सुनाया था, जी। थोड़ा सा दीपदान की महिमा के बारे में कुछ अगर बता सके। श्रावण मास आ रहा है। बिल्कुल, दीपदान की महिमा शिव पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दी हुई है, जिसके प्रसंग का आज मैंने यहाँ पर वाचन किया, लोगों को बताया कि दीप दान करके ही
जो एक ब्राह्मण थे गुड़निधि, जो कि बिल्कुल धर्म का आचरण नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने गलती से, संजोग से अपने उत्तरीय को फाड़कर और मंदिर में दीप दान किया, जलाया दीपक, रोशनी हुई। उसकी कृपा फलस्वरूप उनके इस कार्य को भगवान ने स्वीकार किया और उन्हें कुबेर बनाया, अलकापुरी का राज्य दिया। इतनी महत्ता है दीपदान की। तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी भी शिवालय में अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रदोष काल में अगर संभव हो तो ये नियम अवश्य लेना चाहिए। अगर आप रोज करिए, नहीं तो शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, जो हम मासिक त्रयोदशी कहते हैं, या फिर आप किसी भी सोमवार को दीपदान अवश्य कीजिए। और आप देखिए इसकी महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है। आपके जीवन का अंधकार दूर होने लगेगा। जिस समस्या से आपको लगता था कि ये अंधेरा तो दूर ही नहीं हो सकता, आप करके देखिए, आपको उसका हल मिलेगा। और मैम, क्या घर के मंदिर में जो देवता बैठते हैं विराजमान है, क्या उनको दीपदान दिया जाता है? बिल्कुल, घर में तो दीपक जलाने का हमारे यहाँ रिवाज, प्रथा है। सुबह शाम हमें घी का दीपक जलाना ही चाहिए, क्योंकि दीपक क्या है, साक्ष्य है, साक्षी है। हम लोग जब भी कोई विधि विधान करते हैं, आपने देखा होगा पंडित जी सबसे पहले दीपक जलवाते हैं, क्योंकि अग्नि को हमारे यहाँ साक्षी माना गया है हमारे किसी भी कार्य का। तो दीपदान, जब आप पूजा शुरू कीजिए अपने ठाकुर जी को, तो सबसे पहले दीपक अवश्य जलाइए। एक चीज और आपने बताया था, लोग का पूरा ध्यान जो है श्रृंगार में होता है, और लेकिन इसके अलावा आपने बताया कि नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, नाम जप पे नहीं देते, श्रृंगार पे पूरी तरह से लगे रहते हैं। ठाकुर का घर है लेकिन ठाकुर को भोग ही नहीं लगा रहे हैं। कुछ जैसे आपने बताया लहसुन जी या जी, प्याज छोड़ना है, वो छोड़ते ही बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये बड़ी विडंबना है, लेकिन ठीक है, जैसी भगवान ने सामर्थ्य की शक्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य, तीन चीजों का समन्वय होना चाहिए जब आप पूजा आराधना करते हैं। तो आपकी जो सामर्थ्य है आप कीजिए, लेकिन आपका हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए, निर्मल हृदय से। कहते हैं ना, निर्मल हृदय सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका हृदय निर्मल होता है, वो श्रृंगार भी करता है ना, तो बड़े प्रेम से करता है। लेकिन हमेशा आजकल ना, जो साधन को साध्य से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। साध्य आपका है नाम जप, आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, तो ठीक है, ये सब हमारे लिए एक उपकरण की तरह है कि हम विधि विधान जो करते हैं, एक लोटे में जल लेते हैं, चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन नाम जप अवश्य करना चाहिए। आपका ध्यान उनमें अवश्य लगना चाहिए। महादेव की मंदिर में जाके राधा वल्लभ हम्म। कहना, इन लोग को हमें ओम नमः शिवाय, यही तो राज की बात है ना, यही राज है, गूढ़ रहस्य है कि जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, उसको क्या पसंद है ये ध्यान देते हैं हमेशा। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है, हम उसे चढ़ाएं। तो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है राधा वल्लभ लाल, क्योंकि वो उनके घर के से भी आप बात करो ना, घर के मंदिर में क्या करना चाहिए, तो शिव पार्वती का जो मंदिर है घर का, उसमें जिस ठाकुर की स्थापना उन्होंने की है, वो है राधा वल्लभ लाल। तो महादेव का हृदय है, इसलिए जब आप उनका नाम बोलते हैं तो महादेव रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनकी जितनी भी पूजा कीजिए, लेकिन एक बार सिर्फ राधा वल्लभ बोल दीजिए, आप देखिए वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको महसूस होगी इनकी कृपा। एक चीज करेंगे